नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल को देखकर ये जान गए होंगे कि आज हम लोग सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं। पीजीटी के मैथ के सिलेबस क्या क्या रखा गया है मैथ में टॉपिक। यह जो सिलेबस आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, यह माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा सिलेबस निर्धारित किया गया है। किसके द्वारा? माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड। परंतु इस समय वर्तमान समय में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड निरस्त कर दिया गया है, बल्कि अब जितने भी शिक्षा बोर्ड थे अलग अलग, सभी शिक्षा बोर्डों को एक कर दिया गया है और एक नया शिक्षा आयोग का गठन किया गया है। अभी वर्तमान समय में नया शिक्षा आयोग के सभी सदस्यों का गठन हो चुका है। अध्यक्ष केवल बचे हैं। अध्यक्ष का भी इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हो चुका है। बहुत जल्दी ही अध्यक्ष का नाम भी सामने आ जाएगा। पीजीटी के लिए आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे मैथ का सिलेबस में क्या रखा गया है। हम जो ये सिलेबस है समराइज करके टीजीटी का और पीजीटी का और एलटी ग्रेड का आप सभी लोगों को बताएंगे। इसमें जो टीजीटी का सिलेबस है उसमें अर्थमेटिक और रेखा गणित रखा गया है, जबकि पीजीटी के सिलेबस में ये दोनों ही टॉपिक को हटा दिया गया है, यहाँ तक कि सांख्यिकी को भी हटाया गया है। तो जो भी टीजीटी का सिलेबस है उसे और पीजीटी का जो सिलेबस है उन सबको एक साथ हम यहाँ पर बता रहे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला जो यहाँ पर आप देख रहे हैं टॉपिक, वो वर्क एंड टाइम। क्या देख रहे हैं? वर्क एंड टाइम, काम समय। ये टीजीटी का है, ठीक है। स्पीड टाइम, चाल समय। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, बैंकिंग, टैक्स कराधान, फ्लो डायग्राम अर्थात प्रवाह सचित्र, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में माध्यिका, बहुलक, हरात्मक माद, गुणोत्तर माद तथा समांतर माद व भारित माद, इन सभी को सांख्यिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आप विक्षेपण की माप जो आप देख रहे हैं, ये दो टॉपिक ये स्टैटिक्स से लिया गया है, ठीक है। यहाँ तक तो आप टीजीटी के मैथ में इतने टॉपिक थे और इनसे लगभग ये मान के चलिए कि 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं टीजीटी में। अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें अगर देखेंगे तो इन सबसे मिलाकर 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे जन्म, मृत्यु तथा सूचकांक। जन्म, मृत्यु और सूचकांक सांख्यिकी में ही ये भी आता है और ये पूरा ही मिलाकर आप 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त ये टीजीटी का सिलेबस है, ये ध्यान रखिएगा। ये करणी भी टीजीटी का सिलेबस है, ठीक है। टीजीटी में ही करणी भी पूछा जाता है, एलटी ग्रेड में ये सब आते हैं, लेकिन ये पीजीटी का सिलेबस नहीं है। बहुपद और उनके गुणनखंड, ठीक है, बहुपद और उनके गुणनखंड। अब इनका इस्तेमाल हम लोग पीजीटी में भी करेंगे। पीजीटी में कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो उसका निश्चित रूप से फैक्टर करना पड़ता है। तो अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा पीजीटी का सिलेबस, ठीक है। अब इसी में आपको आगे लघुगणक, लागार्थमिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लागार्थमिक भी, इसके सारे नियम जानना, क्योंकि पीजीटी में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा होता है पीजीटी में भी। दो अज्ञात राशियों के रेखीय समीकरण, ये टीजीटी पीजीटी सभी में पूछे जाते हैं। बहुपद के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, ये भी पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी दोनों में भी। एक घातीय 3 अज्ञात राशियों के युगपत समीकरण, जैसे x + y + z
और यहाँ पर आप देखेंगे x प्लस वाई हो गया या p प्लस क्यू हो गया। ऐसे युगपत समीकरण जब होते हैं तो वह युगपत समीकरण एक घाती का, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जैसे दो अज्ञात राशियों के लिए यहाँ पर आप देखेंगे द्विघात का बहुपद गुणनखंड, यानी आप जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर इस तरह है तो इसका कैसे फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने का तरीका कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह से फैक्टर किया जाता है, कैसे रूट्स ज्ञात किए जाते हैं, मूलों के नेचर क्या होते हैं, प्रकृति क्या होते हैं, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे द्विघात समीकरण में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फिर रेशियो और समानुपात, अनुपात और समानुपात, संख्या पद्धति, समुच्चय और संक्रियाएं, ठीक है, समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी, ये सब टीजीटी पीजीटी में भी पूछे जाते हैं, पीजीटी में भी और टीजीटी में भी। डायग्राम और मैपिंग, प्रतिचित्रण, तुल्यता संबंध, ये यहाँ से पीजीटी में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न होते हैं, टीजीटी में भी पूछे जाते हैं, लेकिन प्रश्न का लेवल लो होता है, ठीक है। हम आप सबको दोनों ही लेकर चलेंगे, दोनों ही लेकर चलेंगे, टीजीटी भी लेकर चलेंगे और पीजीटी भी, ठीक है। टीजीटी और पीजीटी, पीजीटी का लेवल थोड़ा हाई होता है, तो आप दोनों लोगों को जैसे इसके साथ साथ जो भी कॉमन टॉपिक हैं जो दोनों ही जगह पूछे जाते हैं, उसमें हर तरह का क्वेश्चन कराया जाएगा, जिसमें पीजीटी का भी लेवल हो जाए और टीजीटी का भी हो जाए। उसी तरह फलनों का की सीमा, फलन का सत्यता यानी लिमिट और कंटिन्यूटी, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिमिट और कंटिन्यूटी टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी। इनसे हमेशा 2-3 प्रश्न तो आते ही आते हैं, एक ही टॉपिक है लेकिन हमेशा पूछे जाते हैं। तुल्यता संबंध भी पूछा जाता है और सत्यता, सततता तथा लिमिट दोनों ही पूछे जाते हैं। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति एक ऐसा टॉपिक है जिससे जो है हर जगह प्रश्न जहां भी आप देखेंगे पीजीटी में, तो जैसे इसका इस्तेमाल लगभग 70% या इससे अधिक गणित के टॉपिक में इसका यूज करते हैं। जैसे आप डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे उसमें भी इस्तेमाल होगा, मैट्रिक्स पढ़ेंगे उसमें भी इस्तेमाल होगा, इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे उसमें भी इस्तेमाल होगा, आगे आप जाएंगे तो कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे उसमें भी इस्तेमाल होगा, वेक्टर पढ़ेंगे उसमें भी इस्तेमाल होगा, ठीक है, वेक्टर में भी इसका इस्तेमाल होगा। तो इसका और सबसे अधिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इनमें तो यही होता है, साइन कास, टैन काट, सेक कोसेक। यानी आप जरा समझ लीजिए कि कौन सा टॉपिक आपका छूट गया है, लगभग सारे टॉपिक इसमें आ जाएंगे टीजीटी और पीजीटी के। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले और तरीका अगर नहीं पता होगा प्रश्नों के सॉल्व करने का तो आप एकदम मैथ से बाहर हो जाएंगे। तो महत्वपूर्ण है इसको जानना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अगर बताएंगे तो त्रिकोणमिति बताएंगे, याद रखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति, जिसमें आपको पढ़ना है वृत्तीय माप, सर्कुलर मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात, सर्कुलर मेजरमेंट में सर्कल के विषय में चाप वगैरह और एंगल वगैरह के विषय में बताया जाएगा। फिर त्रिकोणमिति अनुपात यानी साइन कास, टैन काट के विषय में बताया जाएगा। फिर उसके समीकरण, त्रिकोणमिति समीकरण, त्रिभुजों का हल यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, साइन रोल, कोसाइन रोल जो भी होते हैं उसमें, और इसमें संबंध क्या होता है वो त्रिभुज के लिए, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इनवर्स फंक्शन, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, इसके विषय में। सम्मिश्र संख्या जैसे 2 + 3i, जिसमें इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों ही होते हैं, तो ये सम्मिश्र संख्या, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो इतना त्रिकोणमिति में आपको पढ़ना। ये सम्मिश्र संख्या में भी त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे रूल हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अतिरिक्त हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि डिटर्मिनेंट्स, सारणिक। तो सारणिक उतना पढ़ने के बाद तब हम आएंगे सारणिक में, ठीक है।
तो पहले कॉमन सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा जो टीईटी पीईटी दोनों में है, उसके बाद टीईटी का अलग और पीईटी का अलग क्लास होंगी जो अतिरिक्त होते हैं। अब सारणिक डिटर्मिनेंट्स, सारणिक एवं सहखंड, ठीक है, कोफैक्टर, डिटर्मिनेंट्स एंड कोफैक्टर, 3x3 क्रम के सारणिक, ठीक है, 2x2 क्रम का, 4x4 का, इन सभी के विषय में आप लोगों को हम विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। देखिए, पढ़ लेना बहादुरी नहीं है, सीख लेना बहादुरी नहीं है, सीख तो सभी लोग लेते हैं, जान सभी लोग लेते हैं, जितने लोग मैथ से टीईटी पीईटी का फॉर्म भरेंगे, लेकिन कम समय में कौन सॉल्व कर रहा है ये मायने रखेगा। और कम समय में सॉल्व करने का तरीका हम आपको शॉर्टकट तरीका बताएंगे, ताकि मेरा टारगेट है सभी का 95 प्लस हमारा टारगेट है कि 2 घंटे में 95 प्लस आपसे सोल्यूशन कराना है, तभी जाकर आप जो है पूरी तरह से श्योर हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन होना तय है, और वो हम करा देंगे, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। 95 प्लस होना चाहिए, ठीक है। अब 95 प्लस करने के लिए स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए, अगर तरीका से आप सॉल्व करेंगे तो आप 50 भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको 95 पहुंचने के लिए कौन से शॉर्टकट अपनाना चाहिए, कौन सा ट्रिक अपनाना चाहिए, इस पर हम विशेष ध्यान देंगे, और ये प्रैक्टिस के दौरान आप सभी लोगों को बताएंगे। सारणिक के सामान्य गुणधर्म, रैखिक समीकरणों का हल, रैखिक समीकरणों का हल, फिर आव्यूह के प्रकार, मैट्रिक्स के टाइप, आव्यूह का योग और गुणनफल, प्रतिलोम आव्यूह इनवर्स मैट्रिक्स, समीकरण सिद्धांत थ्योरी ऑफ इक्वेशन, मूलों के सममिति फलन, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। उसके अतिरिक्त आपको समांतर व गुणोत्तर हरात्मक श्रेणियां एपी, जीपी और एचपी, इसके अतिरिक्त भी श्रेणी है, कौन कौन सा, तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों तथा घनों का और घनों से बनी श्रेणी, वर्गों और घनों से बनी जो श्रेणी होगी उसके विषय में, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे हो, या फिर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे हो, तो इस तरह का सीरीज बना हो तब। फिर इसके आगे हम देखेंगे यहाँ पर परमिटेशन क्रमचय, फिर देखेंगे कॉम्बिनेशन संचय, द्विपद प्रमेय, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, टीजीटी में भी और टीजीटी में भी, दोनों ही जगह आते हैं। चरघातांकी और लघुगणकीय श्रेणियां, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रायिकता से हमेशा 2 से लगभग 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, 2 से 4 प्रश्न हमेशा प्रायिकता से पूछे जाते हैं। जो समझ जाता है उसके लिए आसान होता है, जो नहीं समझता है हमेशा प्रायिकता को लेकर परेशान होता है। अब देखिए दूसरा यहाँ ज्यामिति, रेखा गणित। अब रेखा गणित तो केवल टीजीटी में आता है, सिर्फ टीजीटी में और एलटी में, ठीक है, इसमें पूछे जाते हैं, परंतु ये पीजीटी में नहीं होता है। लेकिन बगैर इसकी जानकारी का पीजीटी में प्रश्न ऐसे जो चित्र के द्वारा सॉल्व किए जाते हैं, चित्र के द्वारा जो सॉल्व किए जाते हैं उसका सॉल्यूशन संभव ही नहीं है, ठीक है। इसलिए इसे पढ़ना दोनों ही लोगों को पड़ेगा, चाहे वो टीजीटी की तैयारी करते हो या पीजीटी का, ठीक है। तो पाइथागोरस सिद्धांत क्या होता है, त्रिभुज की समरूपता क्या होता है, वृत्त व वृत्तखंड, स्पर्शी रेखा क्या होता है, इन्हीं सब चीजों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले आप कार्टेशियन प्लेन के विषय में जानेंगे, कार्तीय तल क्या होता है, फिर स्ट्रेट लाइन के विषय में आप देखेंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर द्विघाती द्वितीय घात का व्यापक समीकरण पढ़ेंगे, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समीकरणों के लिए यानी रेखाओं को निरूपित करने वाला, ठीक है, जो कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें क्या कंडीशन होता है कि दो रेखा युग्म को निरूपित करता है, क्या कंडीशन होता है कि वृत्त को दर्शाता है, क्या कंडीशन होता है
कि ये परवलय होता है क्या कंडीशन होता है, कि इलिप्स होता है क्या कंडीशन होता है, कि हाइपरबोला होता है। तो इस पर चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक कोऑर्डिनेट में। फिर वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय, हाइपरबोला, ठीक है, एलिप्स, पैराबोला, सर्किल, इन सभी के विषय में टेंजेंट और नॉर्मल, स्पर्शी और अभिलंब के विषय में पढ़ेंगे। फिर डिफरेंशिएशन, अवकलन, ठीक है। अब अवकलन से संबंधित जितने भी रूल हैं उन सबको बहुत विस्तार पूर्वक आप पीजीटी में पढ़ेंगे। पीजीटी के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, पीजीटी में आसान क्वेश्चन पूछ जाते हैं, पर लेवल सभी का हम बताएंगे पीजीटी स्तर का भी, ठीक है। स्पर्श रेखा व अभिलंब, टेंजेंट और नॉर्मल, टेंजेंट व नॉर्मल, ठीक है। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम, इसके विषय में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे सरल वक्रों का अनुरेखण कैसे होता है, समाकलन, इंटीग्रेशन, ठीक है, खंडशः तथा प्रतिस्थापन से समाकलन, पार्ट वाइज समाकलन, इंटीग्रेशन, ठीक है, आंशिक भिन्नों की सहायता से समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फैक्टर, निश्चित समाकलन, लिमिटिंग इंटीग्रेशन, और समाकलन के प्रयोग, यूज ऑफ इंटीग्रेशन या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का हल, डिफरेंशियल इक्वेशन का हल। अब अवकल समीकरण जरा यहाँ समझ लीजिए, अवकल समीकरण फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट पावर के भी होते हैं, सेकेंड ऑर्डर सेकेंड पावर के होते हैं, ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर थर्ड पावर का भी होता है, सेकेंड ऑर्डर सेकेंड पावर का भी होता है। तो जितने भी तरह का है वो सभी तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन को हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। अवकल समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त किया जाता है, दोनों के विषय में बताएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब उसके आगे देखेंगे वेक्टर, सदिश, सदिश का विश्लेषण क्या है, मापांक और दिक्कोज्या, मैग्नीट्यूड और कोसाइन, फिर सदिशों का योग अंतर, सम सब्ट्रैक्ट ऑफ वेक्टर, फिर अदिश व सदिश गुणन, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, फिर स्थित विज्ञान, स्टैटिक्स के विषय में हम लोग देखेंगे, तीन बल लगे पिंडों का संतुलन की अवस्था कैसे, बैलेंस ऑफ थ्री फोर्स के विषय में, लामी का प्रमेय क्या होता है, त्रिभुज का प्रमेय क्या होता है, त्रिकोणमितीय प्रमेय क्या होता है, दो समकोणीय बलों में वियोजन क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का प्रमेय क्या होता है, सबके विषय में अलग अलग हम बताएंगे अच्छी तरह से, और न्यूमेरिकल किस तरह होते हैं उसके विषय में बताएंगे। संतुलन के सामान्य प्रतिबंध कौन कौन से होते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकाली जाती हैं, अलग अलग शेप का, इसके विषय में आप लोग पढ़ेंगे। ये सब सिलेबस के अंतर्गत रखा गया है टीजीटी और पीजीटी के लिए, पीजीटी में भी ये सब है, ठीक है। और ये गति विज्ञान में गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर में वर्टिकल मोशन गति, और समतल में गति, प्रक्षेप गति, कार्य ऊर्जा और सामर्थ्य, वर्क पावर एनर्जी या प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन प्लेन, ठीक है, इसके विषय में यहाँ पर विस्तार पूर्वक इन सभी के लिए आप पढ़ेंगे, चाहे वो स्टैटिक्स हो या फिर डायनेमिक्स हो, इनसे विस्तार पूर्वक आप जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है, एक एक चीज के लिए। तो ये हमने आज चर्चा किया सिलेबस पर। उम्मीद है कि ये सिलेबस आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। अब जब हम लोग टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे, उस पे हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। टॉपिक सबसे पहले हमने कहा टॉपिक कौन सा स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के विषय में हम लोग पढ़ेंगे एक एक चीज, ठीक है। उसके बाद तो अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, और साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस लिंक को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों यारों को, ताकि इसका बेनिफिट मिले उन्हें भी।